तेनालीरामचे बुद्धिचातुर्य, तेनालीरामेर बुद्धिमत्ता. एकदा राजा कृष्णदेवराय तेनालीरामच्या एका चातुर्यावर खूपच खुश झाला आणि म्हणाला, तेनाली, तू आज मला प्रसन्न केले आहेस. একবার রাজা কৃষ্ণদেব রায় তেনালিরামের এক চালাকিতে খুব খুশি হয়ে বললেন, তেনালি, তুমি আজ আমাকে খুশি করেছ। एक बार राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम की एक चालाकी से बहुत खुश होके बोले, तेनाली, आज तुमने मुझे बहुत खुश किया। त्याबद्दल मी तुला एक संपूर्ण गाव भेट देत आहे। এর জন্য আমি তোমাকে একটি পুরো গ্রাম উপহার দিচ্ছি। इसलिए मैं तुम्हें एक पूरा गांव उपहार देता हूँ। तेनालीने राजाचे आभार मानले। तेनाली राजाকে ধন্যবাদ জানালেন। तेनालीने राजाको धन्यवाद कहा। त्यानंतर बरेच दिवस झाले, पण राजाने तेनालीला एक गाव इनाम देण्याचे आपले वचन पूर्ण केले नाही। এরপর অনেক দিন কেটে গেল, কিন্তু রাজা তেনালিকে একটি গ্রাম পুরস্কৃত করার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি। इसके बाद बहुत दिन निकल गए, लेकिन राजा ने अपनी प्रॉमिस पूरी नहीं किए। ते तेनालीना एक गाव इनाम देण्याचे आपले वचन विसरून गेले होते। তিনি তেনালিকে একটি গ্রাম পুরস্কৃত করার প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়েছিলেন। वो अपना प्रॉमिस भूल गए। त्यामुळे तेनालीराम खूप चिंतित होता। তাই तेनालीरामेर खूब चिंता होच्छिल। इसलिए तेनालीराम को बहुत टेंशन हो रहा था। राजाला त्याच्या वचनाची आठवण कशी करून द्यावी हे त्याला समजत नव्हते। तो योग्य संधी शोधत होता। রাজাকে তার প্রতিশ্রুতি কিভাবে মনে করিয়ে দেবেন তা তিনি জানতেন না। তিনি সঠিক সুযোগ খুঁজছিলেন। राजा को वो कैसे अपनी वचन याद दिलाए, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वो सही मौके का इंतज़ार करते रहे। एकदा एक आरब विजयनगरमध्ये आला। একবার এক আরব বিজয়নগরে এসেছিল। একবার এক আরব विजयनगर में आए। त्याच्याकडे एक ऊंट होता। ऊंट पाहण्यासाठी लोकांची खूप गर्दी जमा झाली होती। তার একটি উট ছিল। উটটি দেখার জন্য প্রচুর লোক জড়ো হয়েছিল। उसके पास एक ऊंट था, जिसको देखने के लिए बहुत लोग वहाँ पे एकत्रित हुए। कारण त्यांनी ऊंटाविषयी ऐकले होते, पण प्रत्यक्षात ऊंट पाहिला नव्हता। राजा आणि तेनालीही ऊंट পাহারা আলে হতে। কারণ তারা এর কথা শুনেছিল, কিন্তু বাস্তবে কখনো দেখেনি। রাজা এবং তেনালিও উটটি দেখতে এসেছিলেন। क्योंकि ये ऊँट के बारे में सुने थे, लेकिन कभी आँखों से देखे नहीं। तो राजा आणि तेनाली दोनों ही ऊँट देखने के लिए आए थे। राजा मानला, तेनाली, नक्कीच ऊँट एक अजब प्राणी आहे। याची मान लांब आहे आणि पाठीवर 2 কুবট आहे। রাজা বললেন, তেনালি, উট অবশ্যই একটি অদ্ভুত প্রাণী। এর লম্বা ঘাড় এবং পিঠে 2টি পুঁজ। राजा ने कहा, तेनाली, ऊँट एक अति अद्भुत प्राणी है, जिसके घाड़ इतने लंबे हैं और पीठ में 2 हंप भी है। असा विचित्र प्राणी देवाने पृथ्वीवर का पाठवला असावा? राजा कृष्णदेवरायाच्या या बोलण्यावर तेनालीला उत्तर देण्याची संधी मिळाली। ঈশ্বর কেন এমন একটি অদ্ভুত প্রাণী পৃথিবীতে পাঠালেন? রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের কথার उत्तर देवार সুযোগ পেলেন তেনালি। ईश्वर ने क्यों ऐसे अद्भुत विचित्र प्राणी को पृथ्वी पर भेजा, इसके उत्तर देने के लिए तेनाली को एक मौका मिला। तो मानला, महाराज,
कदाचित हा ऊट आपल्या मागच्या जन्मात एखादा राजा राहिला असावा आणि कदाचित त्यानेही कधीतरी कोणाला तरी गाव इनाम देण्याचे वचन दिले असेल आणि नंतर তো विसराला असेल। তিনি বললেন, মহারাজ, হয়তো এই উটটি তার পূর্বজন্মের রাজা ছিল এবং হয়তো সেও কাউকে একটি গ্রাম দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং পরে সে ভুলে গেছিল। उन्होंने कहा कि ये ऊँट भी शायद अपने पिछले जन्म में एक राजा था और इसने भी किसी को प्रॉमिस करके भूल गए एक गांव प्रदान करने के लिए। त्यामुळेच देवाने त्याला शिक्षा मानून अशा प्रकारचे रूप दिले असावे। সেই জন্যেই ঈশ্বর তাকে শাস্তি হিসেবে এই रूप दिएছেন। इसीलिए ईश्वर ने उनको शास्ती स्वरूप ये रूप दिया है। सुरुवातीला राजाला तेनालीरामचे हे सांगणे एक काल्पनिक गोष्ट वाटली, पण काही काळानंतर त्याला তেনালিরামালা দিলেলে वचन আটবলে। প্রথমে রাজা ভেবেছিলেন তেনালিরামের কথাটা একটা কল্পনা, কিন্তু কিছুক্ষণ পর তেনালিরামের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি তার মনে পড়ে। पहले राजा को लगा कि ये तेनालीराम का एक कल्पना है, लेकिन बाद में उनको याद आया तेनालीराम को दिए गए प्रॉमिस। राजवाड्यात पोहेचतात त्याने आपल्या खजिनदाराला बोलावून तेनालीरामला एक गाव इनाम देण्याची ব্যবস্থা কেলি। প্রাসাদে পৌঁছানোর সাথে সাথেই তিনি তার কোষাধ্যক্ষকে ডেকে তেনাलीरामকে पुरस्कार हिसेबे একটি গ্রাম দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। महल में पहुँचते ही उन्होंने अपने कक्षाध्यक्ष को बोल के तेनालीराम को एक गांव पुरस्कार देने के लिए व्यवस्था किए। अशा प्रकारे तेनालीरामने आपल्या बुद्धिचातुर्याने राजाला त्याच्या विसरलेल्या वचनाची आठवण करून दिली। এভাবে তেনালীরাম তার চাতুরতার সাথে রাজাকে তার ভুলে যাওয়া প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দেন। ऐसे ही अपने चतुरता के साथ तेनालीराम ने राजा को अपने भूले हुए प्रॉमिस याद दिला दिए।